बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। भविष्य मालिका लिखा है एक दिन एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाएगा। ये सारी जो प्रेडिक्शंस हैं, सारे प्रेडिक्शन गलत होगा, कोई विद्या काम नहीं करेगी। कुछ नहीं काम। आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? पहले से हमको पता था, आज उसको हम देख रहे हैं। भले मिड ईस्ट में वार हो रहा है, युद्ध भारत की ओर आ रहा है। खतरा भारत पर भी है। द्वापर युग में ये प्रस्ताव, कलयुग में महाभारत का एक बेला युद्ध होगा। भगवान कृष्ण ने उस प्रस्ताव को माता रुक्मिणी को बताए थे। अभी कौरव कौन है? कौन है? दुर्योधन शक्ति कौन है? गांधार शक्ति अफगानिस्तान है। तो ये महाभारत का इक्वेशन बनता है ना, नहीं तो महाभारत युद्ध नहीं होगा। फिर आगे भी पॉडकास्ट में आ जाएंगे सब, वो भविष्यवक्ता बताएंगे। ईरान उस स्थिति में होगा आगे। हाँ, ईरान युद्ध करेगा ना पाकिस्तान के साथ मिलके, भारत के साथ। वही इक्वेशन जा रहा है। हम तो मुस्लिम कंट्रीज से हाथ मिला रहे हैं। भारत पाकिस्तान चाइना के बीच में होगा। कितना वक्त लगेगा? वक्त ऐसे ही। आपने कहा कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। नहीं, मैं भविष्यवक्ता कहाँ है? जब ये युग परिवर्तन हो जाएगा, ये सिस्टम रहेगा? नहीं, ये सिस्टम नहीं रहेगा, जुडिशियर नहीं रहेगा। अच्युतानंद ने लिखे हैं, मैं प्रणाम करके जाऊंगा, ये गलत हुआ। भगवान को गुरु बनाया, ये भागवत में लिखा है। उद्धव को भगवान बताया। मैं किसी का गुरु परंपरा के ऊपर नहीं बोला। अलग धर्म लोगों ने फंडिंग किया, क्योंकि ये पुस्तक में लिखा है सारा विश्व सनातन बनेगा। बोले यू वुड दैट, सारा विश्व सनातन नहीं बनेगा। हमारे धर्म लोग भी डर रहे हैं। कितना मेरे को परेशानी किया गया, पर मैं धर्म को नहीं छोड़ा। आपको परेशान भी किया गया? हाँ, बहुत कुछ हुआ है। असुरों ने मेरे को बहुत परेशान किया। तुलसीदास जी को अयोध्या में धक्का देके पिटाई करके निकाला दिया। कोई भी अगर धर्म के लिए खड़ा होना चाहे, वो कैसे खड़ा हुआ? तो आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं डॉक्टर काशीनाथ मिश्रा जी। डॉक्टर काशीनाथ मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो सिचुएशन आज सारा विश्व में है, आज से 30 साल पहले उस पुस्तक को मैंने लिखा था। तो मेरे विचारधारा जो था 30 साल पहले, जब दुनिया में किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं था, तब मैंने इसके बारे में पुस्तक लिखा था। और उसका प्रचार भी हम कर रहे हैं, सारा भारत में इंटरनेशनल कर रहे हैं। ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, ये सिचुएशन पहले से हमको पता था, आज उसको हम देख रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं नेगेटिविटी भी आता है। लोग बोलते हैं हाँ छोटा छोटा तो होता है, कुछ ऐसे नहीं होता है। पर ये बिल्कुल मंजिल की ओर जा रहा है। जो मैं डेडलाइन दिया जी, एक ही पुस्तक, जिस पुस्तक में लिखा है 2032 में सत्ययुग आएगा। सत्ययुग कैसे आएगा? कली का प्रभाव नहीं रहेगा तो सत्ययुग आएगा। वो भी होगा समय के अनुसार, और बिल्कुल अच्छी तरह से धर्म संस्थापना कार्य भगवान के कृपा से सारा विश्व में अति आनंद रूप में चल रहा है। जैसे अभी तो जो हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, लास्ट टाइम भी हमने जब पॉडकास्ट किया था तो हमने बात की थी, आपने कहा भी था कि मिडिल ईस्ट से जो है चीज़ें शुरू होंगी, भारत की कश्मीर से, लेकिन मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी हद तक। मैं पर्टिकुलरली यही बताया था, जिस देश में ज़्यादा गोहत्या होता है, हाँ, ये लैंग्वेज आप अपना वीडियो देखेंगे, जिस देश में ज़्यादा गोहत्या होता है, जीव हत्या होता है, और जिस क्षेत्र में ज़्यादा जीवों का हत्या होता है, पाप बढ़ता है, उसी क्षेत्र में पहले विनाश कार्य शुरू होगा। और भारत अंतिम समय में होगा। बस उसी तरह जा रहा है। और मिड ईस्ट में शुरू हुआ, और ये कार्य अंतिम पर्याय भारत में आके शुरू होके फिर समाप्त भी होगा। ओके। क्योंकि भारत धर्म का देश, ये भी मैं बताया था, और धर्म का देश इसीलिए यहाँ ज़्यादातर धर्म कार्य होता है अलग देश के तुलना में। तो इसी कारण जो भगवान की इच्छा, जो शास्त्रीय विधि है, जो विचारधारा भगवान की कृपा से आता है, वही विचारधारा सत्य है। और सत्यता का प्रमाण होते हुए 2032 को पूर्ण सत्ययुग नहीं, आद्य सत्ययुग में प्रमाण करेगा। पर पंडित जी देखिए ना, जैसे अभी तो मिडिल ईस्ट में चल रहा है ये युद्ध, है ना, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध, मतलब मुस्लिम कंट्री और क्रिश्चियन कंट्रीज के बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन खतरा भारत को भी है। पर हम तो मुस्लिम कंट्रीज से हाथ मिला रहे हैं आजकल खूब। देखो, द्वापर युग में ये प्रस्ताव गृहीत हुआ था, प्रस्तावित कली भारत होगा। कली भारत मतलब वो पहले प्रस्ताव हुआ था। भगवान कृष्ण ने उस प्रस्ताव को माता रुक्मिणी को बताए थे। अच्छा। तो
कलयुग में महाभारत का एक बेला युद्ध होगा, वो भी भारत पाकिस्तान चाइना के बीच में होगा। ओके। तो इसीलिए उसी तरफ हम चल रहे हैं। भले मिडिल ईस्ट में वार हो रहा है, पर भारत के एडमिनिस्ट्रेशन, चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन, रसिया के एडमिनिस्ट्रेशन, जितने देश विश्व में, उनका माइंड में भी वार का प्रोग्राम चल रहा है, प्लानिंग चल रही है। हाँ, मेंटल वार चल रहा है, कहीं प्रत्यक्ष वार चल रहा है। वार तो चलता ही रहे। और ये जो युद्ध हो रहा है, युद्ध भारत की ओर आ रहा है, भारत की तरफ आ रहा है। भारत की तरफ। मैं तो पहले से आपको बता लगता है खतरा भारत पर भी है? भारत को खतरा कौन करेंगे? भारत अजाम्बर है, भारत देवभूमि है। वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशानाम उत्कल श्रुत्य उत्कलस्य समो देशो देश नास्ति महितले। ब्रह्मांड में 7 वर्ष में भारत सर्व उत्कृष्ट भूस्वर्ग है, जहाँ जगन्नाथ जी हैं, जहाँ पतित पावन निराकार विष्णु के क्षेत्र है, जहाँ उत्तराखंड जैसे देवभूमि है, जहाँ 4 धाम है, जहाँ अनेक शंकर भगवान का क्षेत्र है, ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर है। तो इस क्षेत्र में कौन बिगाड़ेगा? हाँ, जो लोग कर्म से खोटे भारत में जीवत्या करते हैं, पाप करते हैं, उनके लिए आपद। भारत के लिए कोई आपद नहीं है। नहीं, मतलब जैसे आपने कहा कि भारत की तरफ ये युद्ध बढ़ रहा है। आ रहा है, चाइना ट्रेन आ रहा है, लगेगा भारत कश्मीर तक। कितना वक्त लगेगा? वक्त ऐसे ही तो मैंने तो पहले से बताया था ना, 25, 26, 27 बताया था, उसी बीच में हो जाएगा। 25 निकल गया, अब 26 और 27। हाँ, 26, 27 बाकी है, उसी के बीच में हो जाएगा। तो ऐसी प्लानिंग आपको लग रही है? प्लानिंग भारत नहीं की? मैंने बोला ना, ये द्वापर युग में तैयार हुआ था। क्योंकि द्वापर में तो आप देखिए ना, वो माहौल भी अलग था, है ना, लड़ाई वॉर भी दूसरे तरीके से पांडवों का होता लड़ाई हुआ था। हाँ। अभी कौरव कौन है? कौन है? दुर्योधन शक्ति कौन है? कौन है? पाकिस्तान। अन्याय की समर्थन करना। पांडवों का शक्ति भारत, गांधार शकुनी शक्ति। तो महाभारत युद्ध नहीं होगा। तो भारत में भी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुर्व्यवहार में और अरे बेटी, मैं गलत वही बोलता हूँ, चीजों में शक्ति involved का है। बात आता है। भारत पांडवों का शक्ति में लड़ाई करेगा, दुर्योधन शक्ति में दुर्योधन का पराजय हुआ ना? नहीं, हाँ। वो लड़ेंगे। गांधार शक्ति अफगानिस्तान है। अच्छा, तो ये महाभारत का इक्वेशन बनता है ना? नहीं। तो अभी तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का चल रहा है। हाँ, वही तो कारण घुमा तो के। इन दोनों में अभी कौन जीतेगा पहले? इन दोनों में जीतेगा तो सुनो, उन दोनों में कोई जीतेगा नहीं। भारत उनके पीछे है ना, तो जीतेगा कैसे? भारत का और अफगानिस्तान को लड़ाई करके जीतना बड़ा मुश्किल है। अफगानिस्तान को कौन जीत पाया आज तक? अमेरिका ने छोड़ के गया, रसिया ने छोड़ के गया। उनका जो प्राकृतिक स्थिति है, जो पहाड़ियाँ हैं, वो पहाड़ियाँ के बीच में वो रहते हैं, जो भी आएगा घुसेगा उनको हटाएंगे। तो उनको हराना इतना आसान नहीं है। तो गोहत्या तो वहाँ भी होती है। बिल्कुल होता है, फिर पर भारत के साथ वो साथ दे रहे हैं, उनका धर्म भी बढ़ रहा है ना। सीधा बात है, भारत के साथ वो जो साथ दे रहे हैं, धर्म तो बढ़ रहा है ना। हाँ, भला गोहत्या भी होता है, पर वो भारत को भी सम्मान देते हैं, भारत के साथ हैं, भारत के साथ अच्छा बंधुत्व संपर्क है उनका है। पर मैं कह रही हूँ, अधर्म तो फिर अगर गोहत्या कर रहे हैं तो अधर्म तो कर ही रहे हैं ना। पर युद्ध हो रहा है तो किसी किसी का तो विनाश होता है ना, दोनों तरफ से। क्या होता है बेटा, मैंने बोला था ना, युद्ध एक कारण बनेगा धर्म संस्थापना का। यानी जैसे पंचभूत का विनाश, युद्ध एक विनाश का कारण भी बनेगा। जैसे कल की भगवान कई रूप से संहार करेंगे, कहीं जल रूप जल प्रलय, कहीं भूकंप, कहीं अंतरिक्ष प्रलय, कहीं अग्नि प्रलय, कहीं वायु प्रलय टर्नाडो, और कहीं युद्ध, कहीं महामारी, और कहीं धर्म संस्थापना, कहीं योगमाया शक्ति, और कहीं अपना विचारधारा से। तो इसीलिए जो युद्ध हो रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, इसमें दोनों तरफ से लोग मरते हैं ना, तो उसमें क्या फल मिलता है? जो बताया था वही हुआ। तो एंड में आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान, चाइना और भारत तुर्की, तुर्की भी ईरान और सऊदी अरब। ईरान उस स्थिति में होगा आगे? हाँ, ईरान युद्ध करेगा ना पाकिस्तान के साथ मिलके, भारत के साथ। ये सब एक हो जाएंगे। हाँ,
वही इक्वेशन जा रहा है। मैं वही तो मैंने एक आपसे बात कह भी रही हूँ। कहा था, कुछ दिन अमेरिका छोटे मोटे युद्ध करके फिर युद्ध विराम होगा, फिर आपस में गठबंधन होगा, और गठबंधन के बाद फिर चाइना को लाएंगे, फिर चाइना को लाने के बाद भारत के साथ वार करेंगे। हम्म, यानी एक प्रस्ताव, एक प्रोग्राम उन लोगों का, ताकि भारत को किसी तरह दबा जाए। हम्म, समझते हैं ना, वही की ओर जा रहा है। उस तरफ ही और जा रहा है। ईरान का अमेरिका के साथ फिर गठबंधन होगा, अच्छा शांति समझौता भी होगा। और उसके बाद ये भारत की तरफ। तो जो हमारे लोग हैं, जो थिंक टैंकर्स हैं, उनको भी समझ में आता होगा थिंक टैंक्स को कि भाई ये ऐसा ऐसा हो सकता पर है। हवा को, गति को कौन रोक पाएगा? नियति का जो विधान है उसको कौन रोक पाएगा? सबका मन में आ रहा है, पर कोई लाचार है, कोई नहीं कर पाते कुछ। पर मैं ये पूछूं, ये भविष्य वार होने ही वाला है, उसको रोक नहीं पाएंगे। हाँ, रोकने का समय बाद बीत चुका है। अच्छा, भविष्य मालिका में क्या लिखा है? अभी आपने एप्स्टीन फाइल का देखा होगा। उसके बारे में विचार नहीं करता हूँ। नहीं मतलब जो, वहां पर जो ये घिनौने कार्य है, जो गलत कार्य है, उस विचार को बेटी मैं क्या करूं? नहीं, मैं ये तो घृणित कार्य पे नहीं, कलयुग का रूप है। मैं उस पे जा ही नहीं रही। मैं कह रही हूँ वहां पे निकल कर सामने आया कि एक शैतान की वो लोग पूजा कर रहे हैं। हाँ, जिसका लास्ट वही टाइम बात मैंने आपको बोला था, जो भागवत में लिखा था। जो सीक्रेट सोसाइटी। देखिए बेटी, भागवत में लिखा था जब कलयुग का अंत होगा तब मनुष्य मांस खाएगा। छोटे 4-5 साल के बच्ची को क्या बोलूं, ये लैंग्वेज को बोलना मेरा संभव नहीं है। तो ये सब कार्य हमने देखे हैं जो शास्त्र में लिखा था, और जितने गिरे होने के नियम है कलयुग का, वो तो गिर चुके हैं। हाँ। और ऐसे समय भी आएगा, 6 साल अकाल पड़ेगा बेटी। 6 साल अकाल पड़ेगा? अकाल पड़ेगा, आज भी बताता हूँ, जो दुनिया को अनजान, फिर आगे भी पॉडकास्ट में आ जाएंगे सब, वो भविष्यवक्ता बताएंगे, मैं बताता हूँ, सुनो। अच्छा। 6 साल अकाल पड़ेगा। कब से पड़ेगा? कब से पड़ेगा? 28 से। 2028 से। मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ, पर 28 से पड़ेगा। अच्छा। 28 से कितने साल? 6 साल। उसी समय मनुष्य का मांस भी खाएगा। खाने को नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? ओ माय गॉड। फिर मनुष्य मांस खा के कुछ लोग बचेंगे, चाहे हमारे देश हो, कई दूसरे देश में, विदेशों में तो हो। फिर ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना कि एक तरफ हम सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं, हाँ, दूसरी तरफ ऐसी स्थिति आएगी कि लोग मांस खाएंगे। हाँ, खाएंगे नहीं, वो क्या करेंगे? सतयुग की ओर बढ़ेंगे, धर्म भी उत्थापन होगा, पापियों का पाप और बढ़ता जाएगा, तो वो और बढ़ेगा ना, जो खाएंगे। वो मरेंगे, वो कोई बचेंगे थोड़ा? हाँ, वही तो कह रही हूँ मैं। वो नहीं बचेंगे, सब मरेंगे। जो पाप करते हैं, जो धर्म करते बचेंगे, जो धर्म अभी करेंगे वो बचेंगे। ओके। तो आपने कहा कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। नहीं, मैं भविष्यवक्ता कहाँ है, मैं ब्राह्मण हूँ। तो बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन कर ज्ञान रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। पर भविष्य मालिका लिखा है एक दिन एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाएगी, कंप्यूटर प्रेडिक्शन भूल हो जाएगा, तब कल के भगवान संहार करेंगे। ये भविष्य मालिका में लिखा है। एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाएगी मतलब जो भी प्रेडिक्शन, वो प्रेडिक्शन ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं बैठेगी। ऐसा क्यों? क्या लिखा है वो उड़िया पंक्ति भी मैं बताता हूँ। हाँ, बताइए। खड़ी कारो माने खड़ी बना है वे, यानी जो चक में लिखते हैं उसको खड़ी कहते हैं उड़ीसा में, उड़िया भाषा में। ओके। खड़ी कारो माने खड़ी बना है वे, तिथि 12 न रही वो, यानी आज एक तिथि है, काल दूसरा तिथि है, आज उड़ीसा में एक तिथि है, फिर दिल्ली में अलग तिथि है, सब ये सब एक एक दिन में 3 जगह पर जन्माष्टमी पालन होगा। जब ऐसे होगा तेवे दासरथी मृक्ष संहार को निश्चय उदय है, उसी समय कल के भगवान मृक्ष संहार करेंगे। तो ये सारे प्रेडिक्शन भूल होगा, क्योंकि ये आज भी छोटी होली है, कल छोड़ करके बड़ी होली रंग की। सब मनुष्य का इस बार ये शायद पहली बार हो रहा है ना, सब ये इधर उधर होगा। तिथि तो अभी जो एस्ट्रोलॉजर 13 दिन या पक्ष, एक साथ अमावस्या संक्रांति, एक पक्ष में सूर्य पराग चंद्र ग्रहण, ये सब होगा। जब जानोगे सारे प्रेडिक्शन गलत होगा। प्रेडिक्शन कुछ नहीं रहेगा, प्रेडिक्शन कल की के नियंत्रण में। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बहुत जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कहते हैं कि हमको एस्ट्रोलॉजी आती है, उनको आती ही ना हो, इसलिए फेल हो रही हो। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, आता है नहीं आता है वो जानते हैं, पर नियति का विधान है। शास्त्र में लिखा है जे कोई तिथि वार नक्षत्र गणना ठीक नहीं रहेगा, तब कल के भगवान संहार कार्य करेंगे।
इसलिए सब पॉडकास्ट करते हैं। कितना पॉडकास्ट सत्य होता है मेरे को बताओ माँ। पर अब मैं जो पुस्तक में लिखा हूँ शास्त्रीय धारा, उसमें कोई एक गलत निकाल पाओगे? बताओ ना मेरे को, मैं प्रणाम करके जाऊंगा ये गलत हुआ? नहीं हुआ। तो आप कहना चाहते हैं कि सबका मति भ्रम हो जाएगा? मति भ्रम नहीं, वो तो कैलकुलेशन नहीं ठीक नहीं कर पाएंगे। अभी ग्रह नक्षत्र विचलित है, सभी ग्रह नक्षत्र अपने स्थिति पर सत्ययुग की ओर जा रहे हैं। भगवान कल्कि के निर्देश पर वो संहार कार्य में हैं। तो वो थोड़ा ये कलयुग की परंपरा नियम को मानते हैं। कुछ नहीं, वो अब किसी को रक्षा करने के लिए नहीं, अभी कल्कि के काम में वो जुड़े। ओके। और ये जो आजकल, क्योंकि आप भी देखते होंगे प्रेडिक्शंस जिसमें बताते हैं कि प्लेन क्रैश होगा या आने वाले समय में युद्ध होने वाला है, अमेरिका में ये होगा, ये सारी जो प्रेडिक्शंस हैं जिसमें देखो कई प्रेडिक्शन हम देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं वो सच भी हो रही है। प्लेन क्रैश उस जो पर आप कैसे एक प्लेन react क्रैश करेंगे? हुआ, हाँ, ऐसे हजारों से 10,000 से लाखों से कई एक एक क्रैश होगा। ये तो रेशियो है। हम्म, हर दिन हमारा पास पैसा हमें खाते हैं, एक दिन भी हमको उपवास रहना पड़ता है, क्या नहीं समय नहीं मिलता या अवेलेबल नहीं होता है भोजन। ये तो एक रेशियो है। तो ऐसे प्लेन क्रैश के लिए जो प्रेडिक्शन है वो ऐसे कुछ नहीं होगा। जो टाइम पीरियड दिए हैं ऐसे कोई बड़े कुछ हादसा नहीं होना, छोटे मोटे तो होता जा रहा है पर कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा जो टाइम बाउंड दिए हैं। पर पंडित जी आप देखिए ना, मैं कभी कैटेगोरिकली कहता हूँ। हाँ, मैं कैटेगोरिकली, मेरे से सुनो ओके, बेटा। हाँ, जो टाइम स्पैन दिए हैं, हम्म, प्लेन क्रैश इस समय होगा, प्लेन टिकट नहीं करना, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं होगा उसी पीरियड में। उसका बाद होगा चाहे उसके पहले होगा। अच्छा, जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं तब नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, ऐसा क्यों? तब जानोगे कल्कि का लीला हो रहा है, संहार कार्य बढ़ेगा। क्योंकि पंडित जी आप देखिए, कभी क्योंकि मालिका में लिखा है, एयरपोर्ट पे शास्त्र में लिखा है। कभी कोई प्लेन खराब हो जा रहा है, किसी की इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, देखो वहाँ कोई आपस में टकरा रहे हैं, ये कोई हादसा नहीं है। जब दुनिया में हजारों संख्या में फ्लाइट चलता है, लाखों संख्या में, तकनीकी प्रॉब्लम तो होगा। और खास करके इस समय नेटवर्क का बार बार फेल होता है। तो इसलिए इट्स नॉट ए बड़ा इशू। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। हाँ होगा, पर ये जो प्रेडिक्शन में बोलेंगे इस दिन होगा, भगवान कल की उसको बंद कर देंगे। किसी का दंभ गर्भ प्रभु नहीं रखेंगे, किसी का अहंकार को नहीं रखेंगे, कोई किसी बोलने वाला को बड़ा बोलने वाला नहीं देंगे। इसको भगवान कल की ध्वंस करेंगे। अच्छा, ये वाणी को पत्थर का लकीरा मान लो, आज भी मैं बता दिया। तो आप जैसे कह रहे हैं कि 2028 से अकाल पड़ेगा। जब प्रभु जी का धर्म संस्थापना चल रहा है, सुदर्शन चक्र के सिवा किसी का काम नहीं करेगा। समझते हो ना माँ? कोई विद्या काम नहीं करेगी, कुछ नहीं काम करेगा। देवा देवी तो स्थाणु है, बड़े देवी देवताओं को भी भगवान कल्कि ने बंद कर दिए। बोले नहीं, तुमको इंटरफेरेंस नहीं है, मेरा इंटरफेरेंस में चलेगा। शास्त्र में लिखा है। मैं कोई मन का विचारधारा नहीं बता रहा हूँ, शास्त्र में लिखा है। सभी देवादेवी का पावर भगवान कल के अपने हाथ को ले चुके हैं। आप किसी का पावर नहीं। जिसको जो बोलेंगे, जितना बोलेंगे उतना वो करेंगे, उससे आगे भी नहीं करेंगे, पीछे भी नहीं करेंगे। जैसे मिलिट्री शासन होता है ना, अभी कल्कि का मिलिट्री शासन शुरू हो गया 2025 से। 2025 से। और भी सारा विश्व को धर्म को लाने के लिए वो भी अपना कर्म में लगे हैं, सभी देवताओं को लगाए। जिसको जितना जिम्मेदारी देते हैं वो उतने हिसाब से काम करते हैं। और दंभ अहंकार गर्भ और जो लोग बोलते हैं ऐसे होगा, सबका भविष्यवाणी को भगवान नष्ट कर देंगे। अच्छा पंडित जी, एक ना वीडियो मैंने देखी जिसमें उन्होंने कहा कि भविष्य मालिका पर ही बोले वो, उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे आंध्र में काल ज्ञानम आपने सुना होगा, इसके अलावा काल निर्घंट, काल ज्ञानम मैंने सुना, हो सकता मैं है वो जानता नाम हो। हूँ। हाँ, और अलग अलग जगहों पर भी देखो इस तरह के ग्रंथ रहे, महाराष्ट्र में, पर सब में डिफरेंस है। नानेश्वर जी में उनकी पुस्तक में लिखे हैं भविष्य के बारे में। ये गुजरात में देवायत पंडित ने लिखे हैं। और काल ज्ञान एक ग्रंथ है या काल निर्घंट है जो दक्षिण में लिखा है। उसको ग्रंथ को हमने पढ़े, वो एक एक पुस्तक है। भविष्य मालिका 5 लाख पुस्तक है, वास्ट नॉलेज।
हाँ, मैं ये इस पर भी आने वाली थी। इसमें को कौन, वो छोटे छोटे कुछ कुछ लिखा है, हाँ। पर भविष्य मालिका पूरा जैसे माने स्ट्रक्चर से एंड तक लिखा है। वो भगवान खुद लिखे हैं ना, भगवान, वो तो कोई व्यक्तिगत लोग नहीं लिखे हैं। तो भविष्य मालिका वो तो शास्त्र संत अच्युतानंद ने लिखा ना। संत अच्युतानंद कौन है? भगवान के पारिषद, विष्णु पारिषद है। तो भविष्य मालिका कई ग्रंथ हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं। लाखों, तो कई लोग ये नहीं कहते 100 हैं, नहीं, 1000 नहीं, लाखों। ये तो एक एक खंड, ये 100-200 पेज में कोई पुस्तक है, उसका क्या मीनिंग है? यही उसमें बात, कितना % आपको मिलेगा? ये लोग कह रहे हैं कि भविष्य मालिका तो आपकी जो है वो एक पुस्तक है, नहीं नहीं, ऐसे पुराण तो हजारों हैं उड़ीसा के अंदर। देखो तो वो कह रहे हैं कि हम भविष्य मालिका पर क्यों यकीन करें। देखो, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ यकीन करने की, पर समय आएगा उन लोगों का भी विनाश होगा। अच्छा, जो यकीन नहीं कर रहे उनका। बिल्कुल, मैं किसी को नहीं कहता हूँ यकीन करने की, ये मेरा जुरिडिक्शन नहीं है, ये भगवान का जुरिडिक्शन है। जो लिखे हैं वो उनका कार्य है। हमको जिम्मेदारी मिला था, उसको हमने पुस्तक बनाया। पर भविष्य मालिका लाखों पुस्तक को मैंने 40 साल अनुध्यान करके, कोई एक एक पुस्तक में 2-4 लाइन को लेके मैंने पुस्तक बनाया। अगर इतने बड़े भास्ट 2000-5000 पेज का पुस्तक बना देता, लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो मानव सभ्यता के लिए जरूरी है उसको मैंने आधार करके पुस्तक रचना किया। ये नहीं है एक ग्रंथ का ही सार तत्व, उसके लिए मेरे को 40 साल लगा है, इतने आसान से नहीं हुआ। और मैंने उसको पढ़े उसका जो जीस्ट है, हाँ इसी समय कलयुग का अंत होगा, ये प्रभु जी का अवतार का स्थान, जो जो पॉइंट है उस पॉइंट को एक एक लाइन को निकाल के उसको जोड़ के कई हजारों पुस्तक को एक छोटा पुस्तक बनाया। वो 2 पुस्तक मैंने लिखा है, एक 220 पेज 30 पेज है और 120 का एक पेज है, और कोई हजारों पुस्तक का संभार है। तो उसके लिए मैंने उसको टेस्ट पेपर बनाया ताकि लोग समझे। मैं 1000 पुस्तक 1000 पेज कौन पढ़ के उसको निकालेगा, क्या निकालेगा? भले इतने बड़े क्या पढ़ेंगे, छोड़ो। तो छोटा सा पुस्तक बनाया ताकि लोग उसको बोधगम्य और समझने की आसान मिलेगा, तो इसलिए बनाया। अच्छा, समझते हैं? आपने कहा कि बहुत कुछ बदल जाएगा जब हम सत्युग पर की एक तरफ बात बढ़ेंगे। कहता हूँ, जो लोग आना जाना करना चाहते हैं फ्लाइट में या ट्रेन में या कोई रोड में, अगर उनको मन में भय आता है इस समय कोई हादसा होने वाला है, उसी समय उनका प्रिकॉशन त्रिकाल संध्या है और माधव नाम। कोई भी आपदा आता है, कोई भी समस्या, चाहे प्लेन क्रॉस कर रहा है या ट्रेन क्रॉस कर रहा है, उसी समय मैं इतना सलाह देता हूँ, अगर उसी समय वो जो मुसाफिर लोग, जो जाने वाले लोग माधव नाम को भजन करेंगे सब एक मिल के और बोलेंगे देखो इस नाम से हमारा रक्षा मिलेगा, मेरे विचार से वो रक्षा पा जाएंगे। भय करने की कोई ज़रूरत नहीं। अपना आना जाना कर्म करो, पर धर्म को पकड़ो, धर्म की रज्जू को पकड़ो। और गारंटी है, अगर माधव नाम का भजन करने वाले भक्तों का ऐसे कोई हादसा में मृत्यु नहीं होगा। आगे भी उसका टेलर आप देखेंगे, कहानी भी देखेंगे, लोग बोलेंगे हम माधव राम भज के उद्धार हो गया है। पर पंडित जी, अगर हादसा हो गया, जो लोग मर गए, मतलब तो क्या वो खुद को भक्त ना माने? क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता। ऐसे समय आएगा लोग बोलेंगे फ्लाइट क्रैश हुआ पर हम माधव नाम भजे, हमारा फ्लाइट बच गया। ऐसे समय आएगा ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ, लोग माधव नाम बच के ट्रेन में सब बच गए। ऐसे समय आएगा नाव डूब रहा है, माधव नाम बच के सब बच गए, जो लोग माधव नाम पकड़े वो बच गए। ऐसे समय आएगा, उसका भी कहानी देखेंगे आप लोग और सारा विश्व में उसका प्रचार होगा। क्योंकि अच्युतानंद ने लिखे हैं, माधव माधव नित्य चहल पड़ी वो, यानी सारा विश्व में माधव नाम गूंज उठेगा, सब माधव नाम भजन करेंगे। कैसे ना, जब आपद से निस्तारण मिलेगा, जब लोग प्रत्यक्ष रूप में देखेंगे माधव नाम इतने पावर है, तब सब भजन। पर पंडित जी, उड़ीसा में तो भगवान को माधव नाम से, जैसे हम देखते हैं भगवान विष्णु को साउथ में बालाजी कहते हैं, हमारे नॉर्थ इंडिया में हनुमान जी को बालाजी, मतलब तो भगवान किसी ना किसी जगह पर किसी नाम से प्रसिद्ध होते ही हैं, है ना? तो
माधव नाम ऐसा भी तो हो सकता है ना कि संत अच्युतानंद ने जब लिखा हो माधव नाम, क्योंकि वो उड़ीसा से ही थे, तो उड़ीसा में माधव नाम बहुत लोगों के मतलब भगवान के माधव नाम को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लोग ज़्यादातर वही नाम रखते हैं। नहीं, तो इसीलिए ऐसा भी तो हो सकता है कि संत अच्युतानंद माधव, उनका कहने का तात्पर्य भगवान हो और हम उसको माधव नाम से ले देखो रहे हो। बेटी, इसीलिए अच्युतानंद जी ने नहीं लिखे हैं। अच्युतानंद जी ब्रह्मदृष्टा है, ब्रह्मवेता है, तो इसीलिए उन्होंने माधव नाम लिखे हैं। भगवान विष्णु, आदि विष्णु सनातन का पहला नाम माधव है। जब भगवान, उसका बाद कई अवतार हुए, विराट रूप हुए, तब उनका अलग अलग नाम, विश्वेश्वर, विश्व ब्रह्मांड, विश्वपति, माधव, केशव, दामोदर, गोविंद, भगवान के निराकार, सभी कल्प, ब्रह्म कल्प, निरंजन, कई नाम आया। पर पहला नाम जब प्रभु आदि कल्प में जब प्रभु अपना पहला अवतार धारण किया, उनका नाम रहा माधव। और इसी समय वही स्वयं विष्णु है, और उसी समय वो विष्णु माधव नाम से कलयुग की अंत में कल के अवतार के रूप में जन्म लेंगे या हो चुके हैं। वो गुप्त विचारधारा है। तो भगवान कल्कि का नाम भी माधव रहेगा। अष्टबाहुरे अष्टायुध कली से जन्म हेवे माधव। कलयुग की शेष में माधव जन्म होंगे, उनका नाम रहेगा माधव। जब उनके साथ अनंत संयोग होंगे, नाम रहेगा अनंत माधव। जब वो कल्कि रूप में संहार करेंगे सारा विश्व में, नाम रहेगा कल्कि। जब वो विश्व में राम राज्य करेंगे, नाम रहेगा कल्कि राम। अच्छा, तो इसी आधारित तत्व में भगवान कल्कि का नाम माधव है, इसीलिए माधव नाम हम प्रचार करते हैं। क्योंकि जैसे कई लोग तो कह ही देते हैं ना भाई, हम भगवान को जिस नाम में, नहीं, ये नहीं चलेगा। नाम में सब भाव में रखा है सब। नहीं, तो कई भाव लोग नाम कहते हैं, में कुछ नहीं बोलता हूँ। भाव और नाम तुम रखो, पर भगवान राम अगर त्रेतायुग में अवतार होकर आ रहे हैं, हम बोलेंगे हम कृष्ण रूप में आपको पूजा करेंगे, आप राम नहीं है, हम राम को नहीं मानेंगे, ये तो व्यभिचारी लक्षण है, ये तो भक्ति का लक्षण में नहीं आता है, ये तो भगवान को बेइज्जती करना। भगवान खुद अपने अवतार और नाम से आ रहे हैं, उनके पिता माता उनका नाम रखे हैं, उस नाम को हम नहीं पकड़ेंगे, अपना भाव से दूसरा नाम से भगवान को भजन करेंगे। ये तो मुंह मेरा में आ गया बेटा, तो ऐसे नहीं चलेगा। एक भी माधव नाम भजने ना वाले लोग दुनिया पर टिकना मुश्किल है। एक भी लोग जो माधव नाम नहीं भजते हैं, कली कलमुस में रहना मुश्किल है, कैटेगोरिकली कहता हूँ। क्योंकि माधव नाम के बिना कली कलमुस में उद्धार संभव नहीं। उस नाम को भजना पड़ेगा भक्ति से, शरण से, भाव से, अति दीनहीन अकिंचन भाव से। उस नाम के बिना कोई उद्धार नहीं कर पाएगा। क्योंकि युगानुसार नाम है। जब त्रेता युग में वानर सेना ने राम नाम से शक्ति प्राप्ति हुई, द्वापर युग में गोपी गोपाल और नारायणी सेना जो भी थे पांडव ने, वो कृष्ण नाम से उनको शक्ति मिला। इस युग में प्रभु माधव रूप में आ रहे हैं, तो माधव नाम ही। पर माधव नाम तो बहुत पहले से लोग बोलते हैं ना, मतलब वो बोलते हैं किसी सारा भी- विश्व उस नाम को भजन करेगा, उससे सिवा आगे पीछे कुछ भी नहीं। चाहे वो कितना भी भगवान का अवतार का नाम ले, ये कल के अवतार का माधव नाम को पकड़ना पड़ेगा, अच्छा, उसके बिना नहीं। मैं नहीं प्रचार करता हूँ कब माधव मेरा पर ये बात तो कोई विचार धर्मगुरु में नहीं प्रभु बोलता है। है। हाँ, कोई धर्मगुरु, कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं कहता कि माधव नाम ही जपो। अभी तो कलियुग अंत हो चुका है, सत्ययुग वाला जो बड़े बड़े आएंगे परंपरा को प्रचार करेंगे, समय को इंतजार करो। अच्छा, अब तो कलियुग अंत हो चुका है, सत्ययुग की जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, सप्त ऋषि आएंगे, वो भी बताएंगे, वो भी आएंगे ना। अच्छा, एक संस्था और है, नाम नहीं, ले इस लूंगी प्रश्न मैं। का मेरे को क्लियर करो। हाँ बोले कोई नहीं बोलते हैं उसके बारे में, हाँ, नहीं बोलता है कोई। पर जो बोलने वाला है उसको भी डेजिग्नेशन उसका होना चाहिए ना। तो वो कहते हैं डेजिग्नेशन बताएगा डेजिग्नेशन कौन? यानी मैं अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का स्पोक्समैन, तब भी तो बोलूंगा ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में। पर ये और बताएगा कल कौन? के भगवान विष्णु वैकुंठ लोक से जो सप्त ऋषि आएंगे, वो आने से वो बताएंगे माधव क्या है। हाँ, वो यही तो कह रहे हैं, बताएगा कौन? पहले मैं बता रहा हूँ, फिर आएंगे वो भी बताएंगे। वो जब बताएंगे ना, तब मनुष्य सब माधव का नाम पकड़ते होंगे, उस समय पकड़ लेंगे डरे मरे भय से। बोलेंगे कोई नाम, बोले अलग नाम भजा, वो एक्सीडेंट हुआ, मर गए सब, ये बड़े बम गिरा,
वो नाम भजा नहीं, हम माधव नाम भज रहा था कि बेटा वो बच गया है। तब लोग डरे मरे बोले हाँ माधव नाम भजेंगे। तो पंडित जी डर से कोई जपे तो क्या ही डर से भक्ति करे? आता है माँ, भय से भक्ति आता है। भय नहीं तो भक्ति कहाँ से आएगा? अभाव नहीं तो भगवान को कौन भजेगा? दुखी नहीं होगा तो भगवान के शरण में कौन जाएगा? जब तक ऐसे मुसीबत नहीं आएगा लोग कैसे समझेंगे माधव को? अच्छा पंडित जी एक चीज बताइए, अब जैसे अब मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई बहुत सारी प्रेडिक्शंस हो चुकी हैं, ये सब एस्ट्रोलॉजर्स ये ने कोई की हुई है। प्रेडिक्शन काम नहीं करेगा। मतलब भविष्यवालिका में क्या कहा गया है कि भविष्य क्या क्या होने भविष्य वाला मालिका है? के कहा गया जो मनुष्य प्रचार करेगा वो नहीं होगा, और जो भगवान करेंगे वो किसी को पता नहीं। अच्छा वो पता ही नहीं चलेगा? नहीं, सारे प्रेडिक्शन है, वो प्रेडिक्शन आगे सब प्रेडिक्शन सब भूल होगा। लोग बोलेंगे ये सब झूठ बोलते हैं, इधर उधर सब इधर उधर हो गए। तो मैदानी बनेगा, गोमाता चारा खाएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स होगा, धर्म बढ़ेगा और सबको समाप्त करके भगवान सुंदर सा धरती बनाएंगे। कल्पना तो अच्छी है पंडित जी, लेकिन ये होगा कब? मैं कल्पना आपको- नहीं है, हकीकत है बेटा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कल्पना नहीं कर रहा कभी। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि पॉडकास्ट में एक व्यक्ति का मैंने लिखा, जैसे कुछ मुझे अच्छे लगते हैं सवाल तो मैं वो लिख लेती हूँ, जिसमें किसी ने क्या कहा है मैं आपको बताती हूँ। एक व्यक्ति ने लिखा, उन्होंने लिखा कि सब धर्म युग परिवर्तन, हर धर्म में मेंशन है और सब अपने अपने देवता का इंतजार कर रहे हैं, ये गजब का ब्रह्म काल है। मतलब जिसको हम युग परिवर्तन कह रहे हैं, है ना, मतलब कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि ये ब्रह्म काल है, ब्रह्म सब काल, अपने अपने देवताओं का इंतजार कर। ब्रह्म मतलब काल का ब्रह्म माया। लिसन में ब्रह्म एक है और ब्रह्म एक है। ये ब्रह्म काल या ब्रह्म काल? मेरे को नहीं, बताओ। ब्रह्म कह रही हूँ मैं, BH नहीं, नॉट ब्रह्म। अभी कोई ब्रह्म काल नहीं है। ब्रह्म की अभी समय एक सुंदर समय है, जिस समय भगवान धरती पर आएंगे, उससे अच्छा समय धरती के लिए और क्या हो सकता है। जब ब्रह्मदेव ने बोले धरती माता को, बोले माँ तेरे गोद में भगवान खिलेंगे, तो बड़ा भाग्यवान है, हमसे भाग्यवान तू हो, ताकि तेरे गोद में कृष्ण लीला करेंगे। तो इसी समय को हम ब्रह्म काल बोलेंगे, गलत काल बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये जो जिन लोगों को इंतजार नहीं, है ये भगवान मानसिक का। विकार है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करें। भगवान आएंगे खराब समय, भगवान जिस समय आएंगे खराब समय है। जिस समय वेद का उत्थापन होगा, जिस समय धर्म का उत्थापन होगा, जिस समय भक्तों का उद्धार होगा, जिस समय धरती माता रो रहा है, बार बार भूकंप हो रहा है इस कारण, उसका उद्धार होगा। ग्रह नक्षत्र पावरलेस हो गए, काम नहीं हो रहा है सही तरह से, सबका उद्धार करने के लिए प्रभु आ रहे हैं। उससे बड़ा अच्छा मंगल समय कौन होगा? क्योंकि ठाकुर जी सर्व मंगल का निधान है, वो आ रहे हैं। इस समय से कैसे विचारधारा, ये हमको एक्सेप्ट नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो लोग ऐसा मान रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा किसी को। सब आनंद में रहे, समय विचार कर रहा है। कल की लीला में रक्षा पाने के लिए कोशिश करो। कल की लीला में रक्षा का सूत्र ढूंढो, जिसमें रक्षा मिलेगा। नहीं ढूंढोगे तो कोई सूत्र तुमको रक्षा नहीं कर पाएगा। कई लोग कहते हैं कि आप भी डरा रहे हैं सबको। मैं कहाँ डराया? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सब इधर क्या डराया डिस्ट्रक्शन बताओ? हो जाएगा, बेटी मैं कहाँ युद्ध डराया? होगा, भारत के साथ युद्ध होगा, तो सब कह रहे हैं कि नहीं, पंडित जी भी डरा रहे हैं सबको। हमेशा मैं बताता हूँ धर्म को पकड़ो। हमेशा भी कहता हूँ पराई का उपकार करो, गरीब दिन दुखी दरिद्रों को दान करो, और तुम्हारे पास पैसा है कुछ है तो दूसरा लोगों को मदद करो, गोमाता का सेवा करो, और धर्म को पकड़ोगे तो बच जाओगे। इस समय धर्म का बड़ा परीक्षा होगा और बड़ा युद्ध होगा, धर्म का विजय होगा। और लोग धर्म में नहीं रहेंगे जो लोग, उनका क्या विचार है मेरे साथ? बताओ बताओ ना। जो धर्म में नहीं रहते हैं उनका मेरा कोई विचार नहीं उन लोगों के साथ। मैं तो कहता हूँ धर्म को पकड़ो, बचोगे, और धर्म नहीं पकड़ोगे तो नहीं बचेंगे। तो इसमें मैं डराया कहाँ? मैं तो मार्ग भी बताया ना, त्रिकाल संध्या करो, भागवत पढ़ो, माधव नाम भजन करो, शाकाहारी भोजन करो, दिन दुखी दरिद्र को दान करो, पिता माता का सम्मान करो, बस उतना ही करो। हम नहीं करके पराई को पिटाई करेंगे, पराई का संपत्ति लुंठन करेंगे, जीव हत्या करके रात दिन खाएंगे, बोलेंगे मैं डरा रहा हूँ। मैं क्या डरा रहा हूँ? मैं शास्त्र में लिखा नहीं बताऊँगा। मैं नहीं बताऊँगा तो भविष्य मालिका कैसे प्रचार होगा? भगवान ने जिसको जिम्मेदारी वो तो प्रचार करेगा, ताकि तुम लोग का ऐसे बीमारी है दवाई खाओ, बीमारी हो गई बोले नहीं दवाई खाऊंगा। उद्देश्य अच्छा धर्म के साथ जुड़ना चाहिए, लेकिन क्या है ना, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाया,
समझ लो, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाया, मेरा कोई शिष्य नहीं है। मैं तो लाखों लोगों को शिष्य बना के अभी बड़ा ऐसी ज़िंदगी करता था, पर मैंने शिष्य नहीं बनाया। मैं बोला भगवान विष्णु को गुरु बनाओ। मैं तो प्रचार करने आया हूँ, ब्राह्मण हूँ। जजन जाजन अध्ययन कथा प्रवचन यज्ञ करना यज्ञ करवाना दान लेना दान देना, ये ब्राह्मण का काम, जो काम मैं करता हूँ। मैं तो कहीं किसी को शिष्य नहीं बनाया, मैं किसी का गुरु परंपरा के ऊपर नहीं बोला। मैं बोला अपने गुरु को भजन करो, पर त्रिकाल संध्या जरूर करो, माधव नाम पर जरूर लोग भजन कहते करो। हैं आप डायरेक्ट भगवान को कैसे गुरु बना सकते हैं? भगवान को गुरु बनाया, ये भागवत में लिखा है। उद्धव को भगवान बताया, ये भागवत महापुराण में लिखा है। जे जो भक्त में मेरा सब त्याग करता है और संसार में एक माया की तरह दुनिया को देखता है, संपत्ति वैभव प्रतिपत्ति अपना गौरव को, और मेरे में शरण में आता है, मैं उनका हाथ पकड़ के खुद उनका गुरु बन जाता हूँ। मद भक्ता विनोदार्थे करोमि विविध क्रिया, केवल भक्तों के लिए ही मैं आता हूँ। और जो मेरे भक्त ऐसे मेरे को भजन करता है ना, मैं उनका हाथ पकड़ के उनका गुरु बन जाता हूँ। ये भागवत में लिखा है। मैं थोड़ा शास्त्र के अलग कहता हूँ। पर पंडित जी, कई लोग कहते हैं कि गुरु परंपरा मतलब आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, आप कैसे ज्ञान लोगे? मैं बताता भगवान हूँ, स्वयं तो आएंगे नहीं आपको ज्ञान सुनो देने बेटा, के लिए। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु कौन है? जो विवाह के बाद गुरु किया जाता है सांसारिक जीवन को पालन करने के लिए। गुरु ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान मार्ग में भक्त को शिष्य को जाना पड़ेगा। शिक्षा जो पहले पढ़ाते हैं वो शिक्षा गुरु बनते हैं। एक है विश्व गुरु, ब्रह्मांड का गुरु ठाकुर जी, जो परमार्थ देते हैं, मानव जीवन का जीव बंधन से जो मुक्ति करते हैं, उनको गुरु बना। शादी हो चुका है, सब गुरु हो चुके हैं, आप जिसको गुरु बनाना उसको गुरु बना होना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो ये जीव का कल्याण कैसे करेंगे? खुद का जीव का कैसे कल्याण करेंगे अगर भगवान को गुरु नहीं बनाएंगे? यानी सीधे भगवान को ही गुरु बनाओ। हाँ, मैंने तो पहले हनुमान जी को गुरु बनाया था, शंकर भगवान को गुरु बनाया, भगवान विष्णु को गुरु बनाया। यानी आपकी जो भक्ति है पहले हनुमान जी से शुरू होकर हाँ, पहले हनुमान जी ने मेरे को तो इस स्तर को लाया। आज जो भागवत कथा करता हूँ सारा भारत में, मैं एक पैसा भागवत कथा में नहीं लेता हूँ। अच्छा, हाँ, बिना पैसा से 25 भागवत कथा सालाना करता हूँ। हर महीने 2 कथा करता हूँ, कई महीने में 3 कथा करता हूँ, पर एक भी पैसा मैं नहीं लेता हूँ। खुद रसोई करता हूँ, खाता हूँ, किसी भाड़ा घर में रहता हूँ, कोई होटल में नहीं रहता हूँ, कोई आलीशान जीवन यापन हमारा नहीं है। किसी घर में भाड़ा लेके रह के खुद भोजन खुद खा के, वो भी सात्विक, जगन्नाथ मंदिर में जैसे प्रसाद बनता है उसको बना के खाता हूँ, खिला भी हूँ, फिर कथा करके आता हूँ। तो हमारा कोई ऐसे विचारधारा नहीं है। हमारा विचारधारा संत साधु का परंपरा में हम चलते हैं, नियम को भी पालन करते हैं। एक भी पैसा ब्राह्मण के नाते मैं वेद विक्रय नहीं किया। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, कोई नहीं मानत निगम अनुशासन। दीजिए, ब्राह्मण वेद विक्रय करेगा, आई एम नॉट सेलिंग वेद, स्टैंड स्टिल, क्योंकि धर्म हमेशा स्थिर है और मैं भी स्थिर हूँ। ना मेरा मन विचलित है, ना अर्थ के पीछे भागता हूँ, पर धर्म प्रचार से कभी पीछे नहीं। चाहे कितने अत्याचार हो, कितने निंदा हो, कितना मेरे को परेशानी किया गया, पर मैं धर्म को नहीं छोड़ा, आखिर दम तक लड़ूंगा। लक्ष्य भगवत प्राप्ति। आपको परेशान भी किया गया? हाँ, बहुत कुछ हुआ है मेरे जीवन, बहुत कुछ हुआ। आई कैन टेल। असुरों ने मेरे को बहुत परेशान किया, बहुत नष्ट किया। मेरे को कथा बंद करने के लिए बोले, बुक विड्रॉ करने के लिए बोले, बहुत कुछ हुआ। फिर भी स्टिल मैं धर्म के प्रचार करता हूँ। मैं मृत्यु से भय नहीं करता हूँ, क्योंकि मृत्यु कभी भी हो सकता है, पर कर्म ठीक होना चाहिए। सही बात। दिस इज माई आइडियोलॉजी, सो दैट मैं इतने बड़े बड़े बात करता हूँ स्ट्रांगली। मैं डरता नहीं किसी को। पैसा के पीछे भागने वाला का मन विचलित, मेरा मन विचलित नहीं, स्थिर है। पर धर्म का तुलसीदास जी को अयोध्या में धक्का देके पिटाई करके निकाला दिया तुलसीदास जी को, क्योंकि वो पुस्तक लिखे थे। हाँ। और उन्होंने बड़ा कष्ट से फिर सरवाइव किया। एक बार माता बिरजा देवी के लिए मैंने जेल गया मेरे जीवन में, जिस समय मेरे को 50 करोड़ ऑफर था लेके उस केस को बंद कर दो, पर मैंने नहीं। मैं लड़ाई किया, जेल भी गया। माता बिरजा देवी का फिर पुनर्प्रतिष्ठा हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया, धर्म की ओर आ गया। नहीं तो आज मैं कई मिनिस्टर के बैठता। वो उड़ीसा के एक दल का मुख्य इसमें इन्वॉल्व था। वो बोला तुम इसमें हट जाओ, मैं तेरे को जो चाहिए, टिकट चाहिए,
पैसा ले लो, जो भी चाहो, बच्चों पर। मैं बोला नहीं, मृत्यु भी हो जाए तब वीर गति प्राप्त होगा, बचूंगा तो धर्म कार्य करूंगा, दोनों मेरे को मंजूर है, दूसरा कुछ मंजूर नहीं। पैसा के पीछे मैं कभी नहीं भागा, इसलिए तो लोभ लालच नहीं है ना माँ। 25 कथा करने से तो कम से कम यहाँ 10 सिक्योरिटी खड़ा होते हैं ना, पैसा लेते हैं ना माँ। हाँ। तो खाली अकेला क्यों आया हूँ? मेरे लाइफ भी रिस्क है, फिर भी मैं अकेला क्यों घूमता हूँ? मृत्यु तो जब होगा होगा, वो तो भगवान का इच्छा है, पर मैं कर्म सही क्यों ना बात करूं? जैसे खाता हूँ कर्म भी ऐसे करता हूँ, क्योंकि जीने के लिए शरीर को खाना जरूरी है और ये जीवों का परित्राण के लिए धर्म जरूरी है। दोनों कार्य करता हूँ। भगवान कल्कि का काम होना चाहिए जिसमें हमारा मुक्ति मिलेगा माँ, उससे आगे कुछ काम नहीं, पीछे कोई काम नहीं। हम जन्म हुए हैं अपना कर्म चुकाने के लिए, उस कर्म को चुकाएंगे, फिर आराम से अपना जीवन को परित्राण कर लेंगे, बस वही चाहिए, और क्या चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अब ये जो जिस तरीके का सिस्टम है, वो जब ये युग परिवर्तन हो जाएगा, ये सिस्टम रहेगा? नहीं, ये सिस्टम नहीं रहेगा। जैसे गणतंत्र जुडिशरी शासन है, नहीं, गणतंत्र शासन नहीं जैसे रहेगा। पॉलिटिकल सिस्टम है, ये कुछ तो नहीं रहेगा? ये तो लिखा है जुडिशियर नहीं रहेगा, अच्युतानंद ने लिखे हैं। अच्छा। कोई जुडिशियरी नहीं रहेगा, गणतंत्र नहीं रहेगा, राजतंत्र बनेगा, भक्तों को भगवान रजा बनाएंगे और सभी शासन प्रजा हित में होगा और सभी प्रजा भगवान के शरण में रहेंगे। सभी वे सभी का प्रेम, भातृत्व भाव, आचार विचार, लक्षण, माताओं को सम्मान देना, सब कुछ बढ़ जाएगा। इससे सिस्टम कुछ भी नहीं रहेगा। तो अब ये जो युद्ध है अभी ये चलेगा आगे, या फिर आपको लग रहा है अभी खत्म हो जाएगा? 10-12 दिन 15 दिन तक ईरान का युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। उसके बाद फिर वो आपस में शांति वार्ता हो जाएगा, फिर होके फिर वो दूसरा भारत की विचार में आएंगे। उसके बाद भारत के साथ युद्ध होगा, इतने विचार होगा, सबका एकजुट होने के बाद होगा। क्योंकि पाकिस्तान अपना शक्ति को खुद परख लिया, अब वो पराई शक्ति से लड़ेगा, तो इसलिए वो एकत्रीकरण करके करेंगे। तो हमें मुस्लिम कंट्रीज से हाथ मिलाना चाहिए या नहीं? देखो, हमारी विचारधारा में हिंदू, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन सब मनुष्य है, सबके साथ हमको रहना है। सनातन धर्म कहता है सब एक परिवार है। और भगवान कल्कि अगर आ रहे हैं तो सारे मानव सभ्यता के लिए आ रहे हैं, भारत के लिए भी आ रहे हैं, सारा विश्व के लिए भी आ रहे हैं। तो इसलिए जहाँ हमारी सरकार ज़रूरत समझते हैं उसी हिसाब से काम करते हैं और समय के अनुसार वो काम भी होगा। अभी समय के अनुसार ये काम होता है, सब भगवान की इच्छा से होता है। ओके। तो कई लोग कहते हैं, जैसे मेरे पॉडकास्ट पे किसी ने कहा कि, जैसे अब आपने बात छेड़ी है तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे, किसी ने कहा कि अगर कोई दूसरे वर्ण का काम, जैसे मान लीजिए आज जो एस्ट्रोलॉजी है वो ब्राह्मणों के लिए कही गई है, ऐसा उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ही कर सकते हैं क्योंकि वो सतोगुणी होते हैं, उनके शब्द में भ्रम तभी आता है क्योंकि वो ब्राह्मण होते हैं। अब उसको बाकी वर्ण के लोग अगर कर रहे हैं, जन्मना जायते शूद्र संस्कारे द्विजमुच्यते वेदाध्यत भवेत् विप्रम ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणम। यहाँ कहाँ जाति दिए? भगवान खुद बताए, बोले जन्म से सब शूद्र होके जन्म होते हैं, जाति भेद कुछ नहीं बोले। बोले जन्म रे सब जन्म होते बच्चे शूद्र रूप में, जन्म ना जाए तो शूद्र। संस्कार है द्विजम उच्यते, जिसका संस्कार होता है, व्रतोपनयन होता है या गुरु परंपरा में, उनको द्विज कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। जो वेद अध्ययन करते हैं उनको विप्र कहते हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी भगवान विष्णु को जानता है वो ब्राह्मण है। कहाँ आया जाती बेटा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप आए द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माधव मंगल करे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।